सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष ईशावास्योपनिषद के 11वें मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह मंत्र कहता है, विद्याम च विद्याम च यस्तत् वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युम तितिर्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। अर्थात जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही जानते हैं, वे अविद्या के द्वारा मृत्यु को और विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करते हैं। अब इसे जरा हम समझते हैं। अविद्या अर्थात इस लौकिक जगत की अनुभूति, जहाँ पर इंद्रियां, मन ये सक्रिय होते हैं, ये भूमिका निभाते हैं और पदार्थ भूमिका निभाते हैं, ये अविद्या है। तो कहते हैं कि यह जो अविद्या को जानता है, यानी अविद्याओं के भी सारे स्वरूपों को जानता है, इसे अपनी इंद्रियों का भी पूरा ज्ञान है, इनकी क्षमताओं का ज्ञान है, इनका जो सदुपयोग करते हैं, चाहे आँख, नाक, कान, मुंह, चाहे हमारे हाथ, पैर, उदर, इन सब का जो इसको समुचित ज्ञान है, वे स्वास्थ्य लाभ भी करते हैं। जिन्हें पदार्थों का ज्ञान है, वे संसाधनों का भी समुचित उपयोग करते हैं अपने जीवन काल में, और कहते हैं कि इन इंद्रियों के माध्यम से हम अपने मन को भी समझते हैं, और फिर मन के जरिए हम बुद्धि को समझते हैं, बुद्धि के जरिए विवेक को समझेंगे, फिर उसके जरिए धीरे धीरे हम और प्रवेश करते जाएंगे भीतर और आत्मा को समझ लेंगे। तो प्रज्ञा की स्थिति तक तो जो है हम पदार्थ को समझते हैं, प्रज्ञा के पहले तक, और प्रज्ञा और आत्मा, वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत हो जाएगी। प्रज्ञा मध्य की स्थिति है जो दोनों को जोड़ते हैं, यानी आध्यात्मिक पहलू को और भौतिक पहलू को, दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो अविद्या को जानते हैं अच्छा से, वे मृत्यु के पार चले जाते हैं। यानी मृत्यु के पार यदि जाना है, यदि हमें आध्यात्मिक होना है, तो संसाधनों की भी बहुत अच्छी समझ चाहिए। जिन्हें संसाधनों की अच्छी समझ नहीं है, जिन्हें अपने इंद्रियों की समझ नहीं है, जिन्हें अपने मन की समझ नहीं है, वे मृत्यु से पार नहीं जा सकते, यानी इन पदार्थ जगत से पार नहीं जा सकते। मृत्यु से पार का मतलब क्या है? मृत्यु कहाँ होती है? जहाँ पदार्थ है, जहाँ परिवर्तन है। तो जहाँ तक परिवर्तन है, जहाँ तक पदार्थ है, वहाँ तक मृत्यु है, और पदार्थ में परिवर्तन होते हैं। तो मृत्यु यही है, क्योंकि मृत्यु परिवर्तन को ही कहते हैं, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल जाना। अन्यथा सर्वथा मृत्यु तो कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि सर्वथा किसी चीज़ को हम नष्ट नहीं कर सकते, किसी चीज़ को हम शून्य नहीं कर सकते। तो सर्वथा मृत्यु संभव नहीं है, सिर्फ रूप का बदलना ही संभव है। तो उस अर्थ में ही जो मृत्यु होती है वह पदार्थ की होती है। तो ये पदार्थ जो हमें इंद्रियों के माध्यम से महसूस होते हैं। तो कहते हैं जो इनको अच्छा से जानते हैं वे इनसे मुक्त हो जाते हैं, यानी मृत्यु से पार चले जाते हैं। जो इनको अच्छा से जानते हैं, जो इनको अच्छा से नहीं जानते हैं, जो इनका उपयोग नहीं कर पाते, वे इसी में मृत्यु में फंसे रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। जो अच्छा से जान गए वे इससे मुक्त हो जाएंगे, वे मृत्यु से तर जाएंगे। और उसके बाद कहते हैं कि जो विद्या को जानता है, यानी जो इस ज्ञान के बाद जो आत्मज्ञान की ओर चला गया, इसको ज्ञान कहते हैं। जो हम मृत्यु से संबंधित सब बातों को जानते हैं। और
जो अमृत से संबंधित सब बातों को जानते हैं उन्हें ज्ञान कहते हैं, उन्हें विद्या कहते हैं। तो अमृत से हम जो है परम आनंद को प्राप्त करते हैं, परम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो यह सामान्य ज्ञान है, फिर आत्मज्ञान, फिर परम ज्ञान। तो आत्मज्ञान से अध्यात्म की अवस्था शुरू होगी और परम ज्ञान में यानी ईश्वर में जब हमारी लीनता हो जाती है तो परम ज्ञान की अवस्था उपलब्ध होती है। तो कहते हैं वह विद्या, उसी को विद्या कहते हैं और उसी के शास्त्र को वेद कहते हैं। तो सिर्फ शास्त्र ही नहीं बल्कि वेद का मतलब होता है वह अनुभूति, अनुभूत ज्ञान, पोथी का ज्ञान नहीं। तो वह जो अनुभूत ज्ञान है जिसको वेद कहा जाता है, उस अनुभूत ज्ञान के जरिए, उस वेद के जरिए, और वेद को जानने वाला क्या है, विद्या है। तो वैसी विधा जो वेद को जानती है विद्या कहलाती है। तो उस विद्या के जरिए हम अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। अमृतम मसनुते, तो अमृत को हम प्राप्त करते हैं। तो वैसे साधक जो वेद को जानते हैं, यानी जो वेद को अनुभूत करते हैं, जो आत्मा को जानते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं यानी अनुभूत करते हैं, वैसे लोग अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं और वे जो है वास्तव में परम ज्ञानी कहलाते हैं। और अमृत तत्व को प्राप्त करने का मतलब है चेतन तत्व में उनका प्रवेश हो जाना, जहाँ पर किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, जहाँ शाश्वतता है। तो तमाम तरह के जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तन के मध्य में भी अपरिवर्तन है। अगर आप गौर करेंगे, कोई चीज़ जो बदल रही है, बदलाव हो रही है, कोई किसी भी चीज़ में, पदार्थ जगत है पूरा बदल रहा है, लेकिन उस बदलाव में कुछ तो है जो कि नहीं बदल रहा है। यानी क्या, उसके होने की स्थिति तो नहीं बदल रही है, यानी वह जो है वह तो अपने में विद्यमान ही है, यानी उसका हैपन नहीं बदलता है, हैपन समाप्त नहीं होता है। तो हैपन की जो स्थिति है वह चेतना की स्थिति है, होने की स्थिति जो चेतना की। इसीलिए पदार्थ में चेतन तत्व की विद्यमानता तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध होती है। पदार्थ का स्वरूप बदल सकता है, रूप, रंग, आकार, प्रकार, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन उसका हैपन नहीं बदलता, वो रहता ही रहता है। वह जो हैपन है वही चैतन्यता है, तो वही चेतना है। तो पदार्थ के अंतर्निहित चेतना है, तो इस अविद्या के अंतर्निहित विद्या है। तो हम पूरा का पूरा पदार्थ को तक कब जानेंगे, जब हम इसके पदार्थ के सारे स्वरूप को जान जाएंगे, जो बदलाव बदलते हैं वे, यानी अविद्या, और फिर इसकी चेतनता को जान जाएंगे यानी विद्या को। तो अविद्या और विद्या जब दोनों को जान जाते हैं, अविद्या यानी कर्म और विद्या यानी ज्ञान, परम ज्ञान, तो कर्म और ज्ञान जब दोनों को हम महसूस कर लेते हैं, तो हम यथार्थ महसूस कर लेते हैं, तब अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। यही यह मंत्र हम लोग को बताना चाहता है। ओम हरि।